जय राजपुताना, जय महाराणा प्रताप, जय राणा कुंभा। मैं बने सिंह चंद्रावत, ठिकाना आवा। मैं अपने हवेली के लिए दिनांक 5 जनवरी 2026 को उदयपुर आया। वो उदयपुर आके मैंने जो राज चिन्ह थे उसकी खरीदारी करी और छत्र की खरीदारी करी। और वहाँ के मैंने जहाँ अपने महाराणा प्रताप उदय सिंह जी जो उनके एकलिंग जी की जो सेवा करते थे, एकलिंग जी के मंदिर के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारा दिल गदगद हो गया कि हमने एकलिंग जी के दर्शन किए। उसके बाद हम हल्दी घाटी गए। जो हल्दी घाटी हमने हल्दी घाटी देखा जहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ का नल्ला देखा। वहाँ के ऊँट पे और घोड़े पे हमने सवारी करी। ऊँट के माध्यम से हमने जंगल में घूमे। उसके बाद हम वहाँ से 6 तारीख को कुंभलगढ़ आए। कुंभलगढ़ रात को दिन में हमने वहाँ पे गढ़ को देखा, किले को देखा। वास्तव में किला इतना अद्भुत है जो देखने के बाद ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और धन्य हो जाता है आदमी जो देखता है उसको। किला था, विशाल किला। उसके बाद हम रात्रि को कुंभलगढ़ रुके और आज दिनांक 7 जनवरी 2026 को वन्य जीव अभ्यारण्य में हम यहाँ घूमे। सुबह 7 बजे से अभी हम घूम ही रहे हैं। हमने यहाँ तरह तरह के जानवर देखे और यहाँ के जंगल बड़ा ही विशाल जंगल है जिसमें अनेक प्रकार के जानवर हैं, जिसको देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जंगल जिनमें अत्यंत हरियाली है, अत्यंत बहुत ज्यादा मतलब यहाँ जानवर है, तरह तरह के जंगली मुर्गे, हिरण वगैरह, सांबर वगैरह, चीते वगैरह, जो काफी यहाँ मतलब जानवर है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। और हमारे साथ कैलाश जी शर्मा जो इन्होंने हमें बुरे तसल्ली के साथ एक एक जगह का भ्रमण करवाया और दिखाया। वास्तव में यहाँ के गाइड भी बड़े बहुत ही अच्छे हैं, एक परिवार की तरह जो कस्टमर आते हैं उसको समझाते हैं और बड़ी ही शालीनता से पेश आते हैं। और इस जंगल को वास्तव में अरावली पर्वत, केवल नाम ही नाम सुनते थे कि अरावली पर्वत क्या है और ये अरावली पर्वत में कैसा क्या होगा। आज हमने अरावली पर्वत का भ्रमण भी किया। 22 किलोमीटर हम घूम के आए हैं। इसका चार्ज 4,500 रुपये होता है, लेकिन 4,500 रुपये अकड़ते नहीं है क्योंकि देखने में इत्यधिक ज्यादा मिल जाते हैं जो उसको देखने में कि वास्तव में ये मतलब 1 लाख रुपए देखकर भी मतलब आप ऐसी चीज नहीं खरीद सकते जिसको आप यहाँ 4,500 में देख सकते हो। जो राणा कुंभा ने बड़े यहाँ एक लिंग, यहाँ भी शिव जी का मंदिर था, वहाँ के भी हमने दर्शन किए। और वास्तव में एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अरावली पर्वत है ये बहुत ही विशाल पर्वत है। हम वहाँ से चले। अब यहाँ इसके बाद हम 4 बजे के दर्शन करेंगे। 4 बजे दर्शन करने के बाद चित्तौड़ के दर्शन करेंगे, जोगना माता के दर्शन करेंगे। और यहाँ के मैं एक इस पर्यावरण का संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि अरावली पर्वत 100 मीटर से जो नीचे है उसको समाप्त कर दिया जाए, जो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए बिगड़ सोचे समझे। ऐसे गलत फैसले देने से पूरा जीवन का, पूरा मतलब दुनिया का हानि होती है। इसका अरावली पर्वत को देखो आपने, जो महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने मतलब अपनी जान की बाजी लगा के इसको एक भव्य जंगल को सुरक्षित रखा, गढ़ को सुरक्षित रखा, आम जनता को सुरक्षित रखा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने तो मतलब एक हिंदुस्तान को ऊंचा बढ़ाने के लिए किया। और आज की जो ये न्यायालय और प्रकरण जो सरकार आ रही है इसे नष्ट करने के लिए कहते बड़े दुख की बात होती है। ये अरावली पर्वत अगर यदि नष्ट हो गया तो दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं जनता ने जो आवाज उठाई उसकी वजह से आज ये अरावली पर्वत कटना बंद हो गया। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे जनता जागृत रहेगी तो अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और ऐसे मान लो अपने लालच के लिए ये गलत फैसले लेकर अरावली पर्वत जैसे पर्वत को नष्ट करने का जो फैसला लिया था ये निंदनीय। ऐसे फैसला लेने वाले और देने वाले को
इस जन्म में तो क्या है, 7 जन्म तक भी अंधा बन के घूमता रहेगा, उसका इतना पाप हो जाएंगे तो वे कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा, कीड़े मकोड़े की उसमें जाएगा वे। इसलिए ऐसे गलत फैसले नहीं लेना चाहिए। पर्यावरण को बचाने का लेना, एक तरह सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और उस पूरे जंगल को उड़ा रही है, ये गलत है। इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा मतलब इसकी रक्षा के लिए यहाँ के वन विभाग की टीम भी बहुत अच्छी है। वन विभाग में है तो ये पूरा जंगल बचा हुआ है, हमें देख के बड़ा खुश हुआ और धन्य हो गया। और मैं अब हमारी पुत्री अर्शिता कंवर क्या कहना चाह रही, बोलो बेटा, कुमकुम न्याय कैसे लगा? नमस्ते दोस्तों, अभी तक तो हमने अरावली पर्वत के बारे में बस बातें ही सुनी थी और किताबों में ही पढ़ा था, परंतु आज हमने अपनी आंखों से साक्षात देखा कि हमारा अरावली पर्वत कितना बड़ा है। और इसमें हमें इसमें घूमने के कारण हमें सभी जीवों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध हुई और हमें पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी मिली। धन्यवाद। अब हमारे शिवानी बेटा चंद्रावत, बोलो मैं परिवार के साथ घूमने आया हूँ, बोलो बेटा। मैं अपने परिवार के साथ घूमने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अरावली पर्वत श्रृंखला के यहाँ पर घूमने आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे जानवर देखने के लिए भी मिले। धन्यवाद। हमारा महिपाल सिंह चंद्रावत, बोलिए बेटा। हम यहाँ कुंभलगढ़ घूमने आए, हमें महाराणा कुंभा का इतिहास जानने को मिला। उसके बाद हम अरावली पर्वत श्रृंखला में घूमे और वन्य जीव अभ्यारण्य में इन्होंने हमें घुमाया, जो हमें तरह तरह के जानवर देखने को मिले, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिले और प्रकृति का नज़ारा देखने को मिला। धन्यवाद। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कैलाश भाई ड्राइवर ने हमको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित घुमाए, हमको तरह तरह की जगह दिखाए, तरह तरह के जानवर दिखाए। जंगली जानवरों में घूम रहे हम, जंगल के बीचों बीच घूम रहे हम, बड़े बड़े महल दिखाए उन्होंने। कैलाश जी ड्राइवर हमारे अच्छे आदमी, कुंभलगढ़ के बहुत अच्छे आदमी है। भगवान उनको ये ना जो बहुत अच्छा रखे। अब सर आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, बोलिए सर। हम सर आपके साथ हमारे टूरिस्ट के साथ हमें घुमाए और अच्छे से आपको व्यवहार दिया और हमारे भावना ही जो आपके घुमा के फिर आप जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और हर गर्मियों के दिनों में हम जैसे आग जलती है जी, तो हम सुरक्षा के लिए हम जाते बिल्कुल। और जंगल को व्यवस्थित से हम सुरक्षा के लिए रखते और पेड़ पौधे भी हम बोए जाते हैं, किसी को नष्ट नहीं करने देते हैं। सारे पेड़ जड़ी बूटियों के ज्यादातर पेड़ और अधिकतर हम जड़ी बूटियों के बारे में हम बताते जी। और हर आयुर्वेदिक ये झाड़ है हम ये कोई भी अपन जैसे कि जैसे गुड़े का दर्द है, पेट का दर्द है, हर चीज़ हम बताते हैं। जी। और हमारे आपसे निवेदन है कि हम अच्छे से घुमा के कोई शिकायत नहीं कर रहे, आप शिकायत नहीं होती है आपके पास। ठीक, कैलाश जी भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हो इस चीज का? बस सर, मैं तो आपको घुमा के लाया हूँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया लगा। मैं कमी तो नहीं लगी? नहीं, बहुत जीवन धन्य हो गया। अब इतने 50 साल की उम्र के बाद में देखने का मौका मिला है। हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए कुंभलगढ़ में और पर्यावरण का मजा लेना चाहिए और आप जंगल सफारी में बैठ के आवे, पूरे तरह तरह के जानवर देखे, खुले जानवर देखे। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जिसने अगर ये यहाँ का पर्यावरण नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में कुंभलगढ़ पधारे और यहाँ का जीवन में आनंद लेवे। हाँ, ये कहना भाई, जय राणा प्रताप महाकुंभा, जय राजपुताना, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय श्री राम, माता की जय, भारत माता की जय। इस गाड़ी से हम आए हैं दोस्तों, जंगल सफारी गाड़ी है। इससे बड़ा ही आनंद मिला हमें, यहाँ की पहाड़ी पे चढ़ना और उतरना, फिर वापस चढ़ना, फिर नीचे आना, जो बड़े आनंद के साथ मजा आ गया। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जय भारत, जय भारत। भारत माता की जय।